अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू SI साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम्स के यानी एलिमेंट्स के एटॉमिक masses को सम करके एक वैल्यू बनती है, एक टोटल बनता है। उस टोटल वैल्यू को हम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 AMU। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। कैसे? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कार्बन के पास यहाँ पे 1 एटम है, 12 1 से 12, और ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 32, और प्लस 12 को जब हम सम करते हैं तो वो बनता है 44। और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बनता है 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एंड H2O यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, और 16 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 16 और 2 हो जाते हैं 18। इस वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम मॉलिक्यूलर मास के एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1.3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है AMU, और एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का वो 14 है AMU, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का 16 है। तो अब देखते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम जो है 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, लेकिन कितने एटम है? 1 एटम है, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। अब देखें ऑक्सीजन को, अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, एटॉमिक मास जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है 16। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 48। अब हम हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन के 14 और ऑक्सीजन के 48 को सम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मासेस को सम किया जाता है, यानी प्लस किया जाता है, टोटल निकाला जाता है। तो जब हम तीनों को सम करते हैं तो हमारे पास आता है 63। तो हमारे पास HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट।